हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको मालूम है दोस्त, हम एक क्लास 12 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो चैप्टर 1 का है। किस चैप्टर का है दोस्त? तो चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। और खास जानकारी बता दें आपको कि हम सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन, वो भी वीवीआई जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार तरीका से बनाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी हमें ई का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये आपको मालूम है, आप लोग बहुत लोग इसे कर भी चुके होंगे, लेकिन एक मजेदार तरीका से किस प्रकार से कराया जाता है आज हमको बताएंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और एक नया स्लाइड लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण पहले आप क्या करिएगा, पहले इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव बना लीजिएगा, इस प्रकार से कलर चेंज, ठीक है। इस प्रकार से आप विद्युत द्विध्रुव बना लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आइए विद्युत द्विध्रुव, ये हमारा होता है माइनस क्यू, ये हमारा होता है प्लस क्यू, ठीक है। बीच में हमारा होता है ओ। यहाँ से जो दूरी होती है दोस्त, यहाँ से दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की दूरी हो जाएगी एल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उसके अक्ष के, अक्ष कहने का मतलब क्या है दोस्त, बोलता है ये अक्ष मान लिया हमारा विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्ष के, अक्ष के मतलब इसी के सामने निकालना है। और एक बोलता है हमारा क्वेश्चन बोलता है उसके निरक्षीय में, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय में बोलेगा तो आप इसके क्या लिखेंगे, लंबवत निकालिएगा, लंबवत निकालिएगा, ठीक है। तो चूंकि हमके निरक्षीय नहीं बोल रहा है, क्या बोला है, हमारा अक्षीय बोल रहा है, तो हम अक्षीय निकालेंगे दोस्त। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देंगे। आइए इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इसको इस प्रकार से ले लेते हैं, क्लियर है, बढ़ा दिए इसको। अब आगे बात करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है दोस्त, बिंदु पी है। यहीं पर ना निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु कोई पी है, ठीक है, पी है, ठीक है। अब जो हमारा माइनस के चलते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा दोस्त, इस साइड निकलेगा। यानी कि जो माइनस वाला है वो अपनी खींचेगा विद्युत, यहाँ पे लिखलेगा। इसे मान लेते हैं हमें E1, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके चलते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा दोस्त, क्या निकलेगा हमारा E2। और चूंकि प्लस है और प्लस वाले को उस साइड ठेलेगा दोस्त, यहाँ पे निकलेगा हमारा E2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहेंगे तो इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, ठीक है। यहाँ तक हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि माइनस क्यू के चलते हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। तो पहले माइनस क्यू के चलते लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे दोस्त। तो मालूम है ई बराबर सूत्र होता है, अब बिंदु है, एक यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा, एक यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा। ई बराबर सूत्र होता है दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर, क्यू बटा में आर का स्क्वायर। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहाँ पे E1 निकाले हैं, तो चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जस का 10, क्यू जस का 10, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या दोस्त, आर की दूरी। तो यहाँ से हमें, हाँ यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्त, यानी कि बिंदु ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है, क्या है दोस्त, हमारा आर है, ठीक है। चलिए हम आर ले लेते हैं इसको। तो जब दूरी निकालेंगे, हमें निकालना है इसके चलते, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्त, क्या है हमारा एल है, एल है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो बोलिएगा हाँ इसमें ऐड कर दीजिए, क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो हमारा कुल दूरी निकल जाएगा माइनस का। तो ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, आर प्लस का एल का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख देंगे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे किसके कारण दोस्त, किसके कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश
के कारण, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बारीकी से समझिएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो यहाँ से हम यहाँ से दूरी निकालना है, यानी प्लस के चलते निकालना है। तो मालूम है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा टोटल क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यानी बी से ओ की दूरी कितनी है, एल है, और ओ से पी की दूरी कितनी है, आर है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो इतनी ही दूरी चाहिए ना, यानी बी से लेके पी तक की दूरी चाहिए, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि आर माइनस का एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा E1 और E2 का मान निकल गया। तो बोलिएगा फिर हमें परिमाण कैसे निकलेगा इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो माइनस वाला है दोस्त, माइनस वाला ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ये जो प्लस वाला है दोस्त ना, प्लस वाला ये क्या करेगा, इसको उस टाइप ठेलेगा, उस टाइप ठेलेगा, ठेलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब जो ज्यादा पावरफुल कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये ज्यादा पास में है तो ज्यादा प्लस में ठेलेगा। हम बोले कि कोई आदमी दूर से आपको ठेले और कोई पास से ठेले, तो आप ज्यादा किस में बल महसूस करिएगा, तो पास वाले में, या पास वाला जो है ज्यादा दूर ठेलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे निकल जाएगा, हमारा परिणामी निकालना है ना दोस्त, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, परिणामी विद्युत तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा परिणामी विद्युत तीव्रता, यानी कि कमजोर जो बरियार है उसमें से कमजोर को घटा देंगे, यानी E2 माइनस का E1 कर देंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। परिणामी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा बारीकी से समझिएगा। तो ये निकालते हैं E1 E2 का वैल्यू कितना है दोस्त, E2 का वैल्यू यहाँ से है, तो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, अब चूंकि E1 का वैल्यू कितना है, सॉरी माइनस है ना, कितना है 1/4πε0 क्यू बटा में R प्लस का एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिएगा इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 1/4πε0 और क्यू कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, और जो चीज कॉमन दिखता है उसको तो बाहर निकाला जाता है दोस्त। तो परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो क्यू बट्टा में 4πε0, ठीक है, और यहाँ पे कोष्ठ में बचा हमारा क्या दोस्त, R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस का एल का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब बोलिएगा क्या करना है, बस वही बात, अब बटा पका जोड़ आपको कर देना है, सब चीज क्लियर है, अब सब चीज आपके सामने है दोस्त। तो आइए परिणामी निकाल रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, एक क्यू बटा में 4πε0। अब ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा इसको समझिएगा, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इंटू ना, इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, तो बचेगा दोस्त क्या हमारा, बचेगा सिर्फ हमारा ये वाला, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो बचेगा हमारा R प्लस का एल का होल स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, छोड़िए एक स्टेप बढ़ जाएंगे, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए परिणामी जस्ट करता लिखेंगे क्यू बटा में 4πε0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमारा दोस्त, तो इसको हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, L का स्क्वायर और माइनस दोस्त क्या हो जाएगा हमारा 2RL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, R का स्क्वायर प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर हमारा प्लस में ये होगा तो हो जाएगा L का स्क्वायर, और ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्त, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2RL, ठीक है। उल्टा लिख दिए थे, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, बस उसी पे हम तोड़े हैं दोस्त, उसी फॉर्मूला पे। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा क्यू बटा में 4πε0, और यहाँ पे नहीं कट रहा है, कोई कट रहा है, हाँ सर बेसिक कट रहा है, क्या ये R से R खत्म हो जाएगा, ये A से खत्म हो जाएगा दोस्त, अंदर में बचा क्या, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4RL, और नीचे बच जाएगा दोस्त, नीचे बच जाएगा क्या, इसको स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो R के पावर में क्या हो जाएगा 4। अब बोलिएगा तो ये L स्क्वायर क्या गया दोस्त, मालूम है दोस्त, यदि आपके पास हम बहुत सारा पैसा है और उसमें से यदि एक पैसा खो जाए, 1 रुपया खो जाए, तो आप क्या करिएगा, उसको लेकर चलिएगा, टेंशन लीजिएगा कपार पे कि मेरा 1 रुपया खो गया, मेरा हो गया। उसी प्रकार से है दोस्त, हम यहाँ पे जो होता है, मेरा R का मान होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है,
तो हम एल को नेगलेक्ट करते हैं, नहीं भुला देते हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो उसमें से एक पैसा भुला जाएगा दोस्त, तो हम क्या उसको कपार पे लेकर टेंशन में रहेंगे? नहीं, उसको हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बस आगे बढ़ेंगे यहीं पे, तो इसको हम छोड़, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको जो एल स्क्वायर है बड़ा है बड़ा है बड़ा है एल स्क्वायर से, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए चीज़ों का आगे बढ़ाते हैं। क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिएगा ये कैसे आएगा? आएगा यहाँ से, देखिए तो आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा तो पी बराबर सूत्र होता है हमारा दोस्त, पी बराबर सूत्र होता है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। पी बराबर सूत्र होता है क्या होता है? क्यू इंटू में 12, क्यू इंटू में 12। अब यहाँ से हम 2 से गुना कर दे, दोनों तरफ 2 से गुना कर दे दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा 2p बराबर में क्यू और इंटू 2 दूना का कितना हो जाएगा 4l। तो यहाँ पे जो क्यू इंटू यहाँ पे क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे क्यू और 4l है, तो उसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2p, तो लिखेंगे 2 और p बटा में क्या हो जाएगा हमारा r का क्यूब। यही हमें क्या करना था दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, और जो हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, और यदि समझ आया होगा दोस्त तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।